Good morning, students. Welcome you all in history period. Lesson number 2, preamble to the Constitution. Okay. Yesterday we learned about the sovereign state as well as socialist state, secular state, democratic state. Now we are going to learn about republic, then justice, social justice, economic justice, and so on. Okay. Let's start with republic. Right. But before that, let's revise in short what we have learned yesterday. Okay. See, our constitution is the fundamental and highest law of the land. Preamble is the preface to the Constitution of India. It sets out the objective of the Indian state. Okay. Preamble means what? Preamble means introduction, or you may say preface, or prelude, or a preliminary, or a preparatory statement. Okay. That means preamble. Now, the preamble begins with the words, "We the people of India." It mentions the resolve means resolution, to make India a sovereign यानी सार्वभौम, socialist यानी समाजवादी, democratic धर्मनिरपेक्ष, democratic, yes, republic state. Okay. सॉवरेन यानी सार्वभौम, सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, और रिपब्लिक यानी गणतंत्र. ठीक है. Now, sovereign state denotes that India is not under the rule control of any foreign power. यानी हमारे ऊपर कोई भी फॉरेन पावर का दबाव नहीं रहेगा, वो हमारे ऊपर रूल नहीं करेंगे. हम क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, सार्वभौम है. यानी हमारा देश है, हमारी सत्ता रहेगी, हमारा गवर्नमेंट रहेगा, हमारे गवर्नमेंट में हमारे लोग रहेंगे. ओके. Sovereign state denotes that that India is not under the rule or control of any foreign power. Sovereignty also denotes the ultimate authority to govern the state yourself. और ये sovereignty है. ओके. ऑल्सो डिनोट्स द अल्टीमेट अथॉरिटी, यानी पूरे के पूरे अधिकार जो है वो हमारे हाथ में रहेंगे. द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिनोट्स दैट द सॉवरेन पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल. ओके. नाउ socialist state denotes a state wherein the disparity between the rich एंड पुअर इज मिनिमम, यानी रिच और पुअर के बीच में जो गैप है ना, जो दरी है, वो बहुत ही कम होनी चाहिए. एंड दैट द वेल्थ इज नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल. और देश की साधन संपत्ति है, उस पर सभी लोगों का अधिकार है. जो देश के रहवासी है, सभी की वो साधन संपत्ति है. सेक्युलर स्टेट इज द वन व्हिच डज नॉट हैव ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट. सेक्युलर स्टेट का कोई धर्म नहीं रहता है, धर्मनिरपेक्ष सहिष्णुता, यानी सारे जो रिलीजन्स है ना, उसको सभी को क्या है? इक्वल इंपॉर्टेंस है. ठीक है. द सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. देश का कोई भी रहवासी कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है. ठीक है. to follow any religion, and the state cannot discriminate among the citizens on the basis of religion. और हर एक राज्य रिलीजन के नाम पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता. Okay. Now democratic state is one where the sovereign power is vested with the people. democracy लोकशाही. Right. Democratic state is one where the sovereign power is vested with the people. The elections are conducted at a fixed period and voters elect their representative. इलेक्शंस होते हैं और हम हमारे यानी पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां पर चुन के भेजते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हर एक वर्क में, हर एक डिसीजन में देश के पूरे लोग शामिल नहीं हो सकते, है ना. इसलिए हम हमसे एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उसको भेजते हैं. These representatives take decision as per the procedure laid down in the constitution. ओके. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हैं रूल्स और रेगुलेशंस, उसके अनुसार ही हमने चुने हुए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पर काम करते हैं. नाउ रिपब्लिक. along see in the book page number 69. along with being a democracy we are a republic. हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और हम क्या है? गणतंत्र है.
हमारा गणतंत्र राज्य है। ऑल पब्लिक, गण मीन्स व्हाट, गण मीन्स पीपल, ठीक है। ऑल पब्लिक पोजिशंस इन अ रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। नो पब्लिक पोजिशन इज ऑक्युपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन। नाउ हेरिडिटरी सक्सेशन यानी क्या, वारसा हक से किसी को भी ऐसे नहीं मिलेगा, लोग ही उनको चुन के देंगे, ठीक है। द पोजिशंस लाइक द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द मेयर यानी महापौर, द सरपंच एक्सेट्रा आर पब्लिक पोजिशंस, यानी ये सारे जो है पोस्ट, वो उस पर जो लोग बैठेंगे ना, वो हमने ही चुने हुए लोग होंगे। Any Indian citizens fulfilling the prescribed age criteria can get himself or herself elected to any of these positions. जो भी इंडिया के सिटीजन हैं, वो अगर एज का क्राइटेरिया जो है पर्टिकुलर, यानी 25 एज चाहिए या 30 एज चाहिए, 35 एज चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया जो है उनका एज और बाकी का जो है, तो उसमें अगर बैठते हैं कोई भी इंडियन सिटीजन, तो वो उसको अधिकार है ये सारे पोजीशन के लिए इलेक्शन में उतरने का, ठीक है। इन द मोनार्की, मोनार्की यानी क्या, राजेशाही, मोनार्की यानी किंग, राजा। इन द मोनार्की दीज पोजीशंस में बी ऑक्युपाइड बाय मेंबर्स ऑफ अ सिंगल फैमिली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। राजेशाही या राजघरानों में क्या होता है, राजा का जो पुत्र रहता है वही वारसदार रहता है राजगद्दी का, और वही गद्दी पे बैठता है और वही राज्य करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। सी वंस अगेन, इन द मोनार्की यानी राज्य पद्धति, ठीक है। These positions may be occupied by members of a single family following the principle of heredity. वारसा हक से जिसका हक है वो राजगद्दी पे जाकर बैठा है। The preamble has guaranteed the Indian citizens the three values of justice, liberty and equality. ये जो preamble है उसमें क्या लिखा है, उसने किस बात की गारंटी दी है हमें, the Indian citizens the three value, कौन से महत्वपूर्ण three value, underline the values, justice न्याय, liberty स्वातंत्र्य और equality यानी समता, okay. It has enjoined upon the Indian citizens to practice these values, यानी क्या, to carry out these values, these values का पालन करना, and make laws in keeping with these values, और कोई भी लॉ अगर बनाना है तो ये तीनों वैल्यूज को सामने रखते हुए कायदा बनाना। Let us understand these values. Justice means न्याय. Justice implies removal of injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress. Justice यानी न्यायदान का काम करना, न्याय देना हर एक को, इनजस्टिस अन्याय को हटा देना, और सबको ये हमी देना कि सभी को प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी यानी चांस मिलेगा, संधि मिलेगी। Establishing justice is adopting such policies that will promote public good. Three types of justice are top of in the preamble. They are as follows. तीन तरह के जस्टिस preamble में बताए गए हैं। कौन से है? Social justice. First one is social justice. There should be no discrimination among individuals on the basis of caste, creed, race, language, region, place of birth or sex. See here once again, कोई किसी भी बात को लेके, कौन सी बात को लेके, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यानी जाति, क्रीड, ठीक है, क्रीड मीन्स कल्ट, पंथ, रेस वंश, लैंग्वेज भाषा, ठीक है, रीजन प्रदेश, प्लेस ऑफ बर्थ जहां पर आपका जन्म हुआ है, और सेक्स यानी आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आपके साथ इस बात को लेके डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। As human beings all have the right to the same dignity and respect the same status, यानी सभी को सम्मान मिलेगा, सभी को आदर भी मिलेगा, और सभी के साथ सौहार्दतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमी यानी पैसा, अर्थ, मनी। Poverty leads to the evils of hunger, deaths or malnutrition. Malnourishment यानी कुपोषण। Malnourishment का मीनिंग क्या होता है? कुपोषण। See here, poverty leads to the evil of hunger. Poverty से क्या होता है? भूखमारी, या फिर उससे डेथ भी होते हैं, हंगर डेथ, भूख बड़ी जिसे कहते हैं, और मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण होता है। इफ पॉवर्टी इज टू बी इरेडिकेटेड मींस अपरूटेड, अगर उसको हम उखाड़ के फेंकते हैं, एवरीवन शुड हैव द राइट टू अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी हर एक को जीने का अधिकार है, सो एज टू
लुक आफ्टर वन सेल्फ एंड वंस फैमिली, तो वो अपने फैमिली की और खुद की भी क्या अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दिस राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार सभी को दिए हैं और बिना किसी भेदभाव किए। Now, political justice. We have adopted universal adult franchise, means सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, ठीक है। We have adopted universal adult franchise to enable equal participation in the running of the country. यानी हर एक को यानी कुछ लोग मतों का अधिकार है, यानी क्या वोटिंग का अधिकार है, और वोट डाल के ही हम इलेक्शन में अपना प्रतिनिधि चुन के भेज सकते हैं, राइट। लेकिन अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन्स कंप्लीटिंग 18 इयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन, लेकिन जिसने अपने उम्र के 18 इयर्स कंप्लीट किए हैं उससे ही ये अधिकार इसका वोटिंग का प्राप्त हुआ है। Okay, now liberty. Liberty means what? Freedom. Liberty implies that there should be no corrosive means compulsory, ठीक है, coercive, unfair restrictions upon us, and that there should be an atmosphere conducive to the development of our inherent capacities. See here, liberty यानी क्या? Freedom. Okay, liberty implies, liberty का क्या मीनिंग है? That there should be no coercive, unfair restriction upon us, यानी हमारे ऊपर कोई भी कंपल्सरी या फोर्सफुली कोई भी बंधन नहीं रहेगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन यानी बंधन, and that there should be an atmosphere, ऐसा वातावरण रहेगा conducive to the development of our inherent capacity, हमें जो कैपेसिटी है, हमें जो एबिलिटी है, उसके लिए हेल्पफुल एटमॉस्फेयर रहेगा, ठीक है। कंडुसिव यानी कि अनुकूल या हेल्पफुल। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स एंजॉय लिबर्टी। Okay, in fact, democracy becomes mature only if citizens enjoy freedom. डेमोक्रेसी मैच्योर कब होगी? जब हम अपने फ्रीडम का आनंद ले सकेंगे। Freedom of thought and expression is the most fundamental freedom for an individual. Put in bracket, keep it in bracket this sentence. Freedom of thought यानी विचारों का स्वातंत्र्य और एक्सप्रेशन और वो विचार व्यक्त करने का स्वातंत्र्य is the most fundamental freedom for an individual. यह अधिकार सभी को दिया गया है, ठीक है। Everyone is free to express their own views and opinions. हर एक जन क्या है? फ्री है, अपने ओपिनियन और व्यूज यानी अपना मत प्रदर्शित कर सकता है। He expresses thoughts, a give and take of ideas enhance the spirit of cooperation and unity amongst us. हमें अगर cooperation और unity है तो आइडिया का, विचारों का आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। Similarly, it also enables us to understand the various dimensions of any problem. और उसका परिणाम ये होता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आया तो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, यानी चारों तरफ से उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के एक दूसरे के साथ डिस्कस करके हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। The liberty of belief, faith and worship implies religious freedom. Every Indian citizen is free to act as per the teachings of their religion or the religion of their choice. यानी हर एक देश में रहने वाला हर एक रहवासी उसे जो धर्म अच्छा लगता है उस धर्म को फॉलो कर सकता है, उसके बिलीफ, उसके फेथ और वो जिस तरह से पूजा की जाती है भगवान की, उस तरह से वो पूजा अपने मन से कर सकता है, ठीक है। Then it implies the freedom of celebrating the festivals and the freedom of faith and worship. यानी हर एक को अधिकार है, फ्रीडम है, स्वातंत्र है, जो धर्म अच्छा लगता है उस धर्म से रिलेटेड बाकी जो भी बातें आती है उसके साथ, जैसे फेस्टिवल्स है वो, या फिर वर्शिप है, पूजा है, अपने से कर सकता है। कोई लोग जुलूस निकालते हैं, है ना, शोभा यात्रा निकलती है, राइट, उस तरह से हर एक धर्म का अपना कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो सब कुछ वो फॉलो कर सकता है, यानी कोई इसको कुछ रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, क्योंकि यह अधिकार उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। इक्वालिटी, नंबर 3, इक्वालिटी। द प्रियम्बल गारंटीज द इंडियन सिटीजन्स एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी और सबको क्या मिलेगा? समान संधि भी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी यानी क्या? अपॉर्चुनिटी यानी संधि, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस and there will be no discrimination on based on caste, creed, race, sex, place of birth, etc.
और किसी के भी साथ धर्म, मजहब या फिर पंथ, लिंग या फिर वर्ण और आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, उसके आधार पर आपको कोई भी टॉर्चर नहीं करेगा, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। The guarantee of equal status means not to discriminate between people in terms of high or low, superior or inferior. आप चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे बहुत ही सुपीरियर हो, चाहे इंफीरियर हो, आपके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं किया नहीं जाएगा। The preamble has given great importance to equality of opportunity as well. सबको समान संधि मिलेगी। All will get the opportunities for development without any discrimination. The preamble to our constitution refers to a unique ideal or principle. It is the goal of promoting fraternity among the citizens and to assure the dignity of the individual. यानी हर एक ने अपने देश में भाईचारा से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए। इसके बारे में भी प्रियम्बल में लिखा हुआ है। सी द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, रेफर्स टू अ यूनिक आइडियल और प्रिंसिपल। उसमें जो आइडियल्स है, जो विचार है, जो तत्व है, वो कैसे है? यूनिक है, हटके है। इट इज द गोल ऑफ प्रमोटिंग फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन्स एंड टू एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी, the makers of the constitution believed that merely guaranteeing justice, freedom and equality would not lead to establish equality in Indian society. यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया है, जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनका मानना ये था कि सिर्फ जस्टिस, फ्रीडम और इक्वलिटी की गारंटी देके इक्वालिटी हम प्रस्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, merely guaranteeing justice, freedom and equality would not lead to establish equality in Indian society. No amount of laws would help us achieve these goals if fraternity is lacking among Indians. कोई भी कायदा जो है वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता है जब तक लोगों के, इंडियंस के मन में भाईचारे की भावना प्रज्वलित ना हो। ठीक है, Hence, the promotion of fraternity has been included in the preamble as a goal. इसलिए जो हमारा उद्दिष्ट है वो क्या है? फ्रेटर्निटी, बंधुता, बंधुभाव, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना। Fraternity implies a we feeling, यानी हम सब एक साथ साथ है, towards one another. It creates a feeling of empathy. People became more understanding towards each other's problems and needs. यानी इससे क्या होता है? लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं और हाँ, मेरा वाला मैं, मेरा, ये जो भावनाएं हैं वो कम हो जाती है बहुत ही, और एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक दूसरे की जरूरतों के बारे में सोचते हैं और वो पूरी करने की, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी की जाती है। फ्रेटर्निटी इज क्लोजली रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी implies equal respect to each individual as a human being. ह्यूमन डिग्निटी यानी क्या? हर एक को क्या देना? सम्मान देना, और वो भी इक्वल देना। It does not depend upon the criteria of caste, creed, race, sex, language, etc. Just as we would like to be treated with dignity and respect by others, we should also treat others with the same dignity and respect. यानी जिस तरह से हमें रिस्पेक्ट चाहिए ना, हमें मान सम्मान चाहिए, वही दूसरों को चाहिए, दूसरों को भी हमें देना चाहिए। ये सोच के दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है। यानी जो व्यवहार करना, या कोई अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो जैसे वो हमें पसंद नहीं आता है, वैसे ही हमें भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहिए, राइट, पोलाइटली बात करनी चाहिए। डिग्निटी यानी क्या? पोलाइटनेस, है ना। Now, when every individual respect another and honors their freedom and rights, dignity of the individual will get established. See here what they say, when every individual, हर एक देश का आदमी जो है, रिस्पेक्ट अनादर, जो दूसरों की भावनाओं का रिस्पेक्ट करेगा, दूसरों के विचारों का रिस्पेक्ट करेगा, दूसरों को सम्मान देगा, एंड ऑनर्स देयर फ्रीडम, और दूसरों के स्वातंत्र का भी सम्मान करेगा, एंड राइट्स यानी अधिकार, और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल विल गेट एस्टेब्लिश। तभी क्या होगा? लोगों के मन में आप एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट थिंकिंग होगा, है ना। यानी दूसरों का वो क्या करेंगे? ऑनर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। इन सच एन एटमॉस्फेयर फ्रेटर्निटी विल ग्रो ऑटोमेटिकली, और ऐसे एटमॉस्फेयर में
Fraternity means बंधुता automatically grow होगी. The task of bringing about a new society based on the values of justice and equality will be facilitated. Yes, और जो है ये अपना जो टास्क है, जो वर्क है, क्या ब्रिंगिंग अ न्यू सोसाइटी, एक नया समाज का निर्माण करना जिसमें क्या कौन सी वैल्यूज हो, जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, ये आसान हो जाएगा. द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन of India guides us to this very goal. और जो प्रियम्बल में ये सारी बातें लिखी हुई है और उसी के गाइडेंस के अनुसार अगर हम चले तो हमारे जो लाइफ है वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. The preamble ends with a mention of the fact that the people of India have given the constitution to themselves. और preamble में end क्या किया गया है, ends with a mention, क्या लिखा है उसमें, the fact that the people of India have given the constitution to themselves. Okay, now one more thing here, page number 69, see the paragraph, discuss. Okay, read what Deepa has written on the topic my family. Democracy does not only imply means denote, सूचित करना या संकेत देना. इलेक्शंस, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं है. माय पेरेंट डू ऑल हाउस होल्ड वर्क टुगेदर, मेरे पेरेंट्स से जो है वो पूरा काम करते हैं घर का. वी ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट, हम भी उनमें, हमारा भी योगदान रहता है. वी इंश्योर दैट वी टॉक कॉर्डियली विथ ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ हमेशा बातचीत करते रहते हैं. इवन इफ वी हैपन टू फाइट, अगर हम लड़ते भी है, वी ट्राई टू लिसन टू ईच अदर्स व्यूज बाय स्टॉपिंग द फाइट एज सून एज पॉसिबल, और फाइटिंग स्टॉप करके एक दूसरे को जो व्यूज रहते हैं उसका भी हम सम्मान करते हैं. व्यू यानी मत. If any change has to be made, even the grandparents are consulted. अगर कोई भी changes करने हैं तो हम हमारे grandparents की भी राय लेते हैं. Anuja wants to take up agriculture research as her career. Her decision was appreciated by everybody. अनुजा चाहती थी वो क्या करे, इस पे वर्क करे तो एग्रीकल्चर रिसर्च पे, और सभी ने उसको सपोर्ट किया. डू यू थिंक दैट दीपा's house function in a democratic way? Which features of democracy can be found in the passage? Okay, we will see this tomorrow. And now our time is over, time is up. That's why we have to stop today. Your homework is that read lesson carefully and try to solve the exercise. Okay, bye bye, take care.